तो नमस्कार मेरे भाइयों। कल का एक अच्छा डिस्कशन था, एक हेल्दी डिस्कशन था, मुझे बहुत मजा आया। मैंने सोचा यार कि ऐसे वीडियोस वीक में 3-4 होने चाहिए, तो एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुई। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आ गया। अब देखो यार, ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, जिससे तुम लोग कमेंट में मेरे मजे ना लो, तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को अप्रोच किया है। अब मुझे नहीं पता कौन ब्रांड मेरे साथ काम करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, बट आज मैं एक ब्रांड की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज मेरा जो टॉपिक है वो क्रिप्टो का होने वाला है। आई नो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट बिकॉज अपन कॉमर्स से रिलेटेड है तो भैया बात करना तो अपना बनता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो एंड एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो। तो देखो यार, क्योंकि अपन कॉमर्स वाले हैं और अपन ने 12th पढ़ रखा है, मनी एंड बैंकिंग करके अपना एक चैप्टर है, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा हुआ है कि देयर इज अ बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम के अंदर पहले के जमाने में जब अलग ही लेवल का जमाना हुआ करता था, तब क्या हुआ करता था, करेंसी वरेंसी कुछ होती नहीं थी, तो एक बार्टर सिस्टम था। उस बार्टर सिस्टम के अंदर चीजें एक्सचेंज, कमोडिटीज और गुड्स एक्सचेंज कर लिए जाते थे और इस तरह से काम चल जाता था। लाइक करेंसी की जरूरत नहीं थी। फिर राजा महाराजाओं का जमाना था, तुम जानते हो, वहां पे सोने की करेंसी बनी, सिल्वर की करेंसी, तांबा, मतलब 10 तरह की करेंसीज वहां पे डेवलप हुई। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बार्टर सिस्टम है वो बंद होके सब ने अपनी अपनी करेंसी एक्सेप्ट कर ली कि भैया ये करेंसीज हैं। हर एक नेशन की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हो गई। नाउ उसके बाद एक ट्रांजिशनल फेस आया जब एलपीजी इंडिया में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड देन समव्हाट अराउंड 92 93 के आसपास शेयर मार्केट एक अलग ही लेवल पे आया। उस समय बहुत सारे स्कैम्स भी हुए। स्कैम 1992 तो तुमने सुन रखा है। और तब देखने को मिला कि यार शेयर मार्केट में तब जितने लोगों ने भी पैसा लगाया या जितने लोगों ने भी ट्रस्ट किया, जैसे राकेश झुनझुनवाला जो आज के टाइम पे एयरलाइन भी निकालना चाहते हैं, उन्होंने एक अलग ही लेवल की ग्रोथ देखी। क्या उस टाइम पे डर नहीं था? बहुत बड़ा डर था। तुम जानते नहीं हो, लोग बहुत डरते थे शेयर मार्केट में पैसा लगाना। गैम्बल, सट्टाबाजारी बोलते थे उसको। और तुम्हें पता नहीं होगा कि पहले ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि अंदर की इंफॉर्मेशन से शेयर मार्केट के जो प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस कर देना, ये चीज लीगल हुआ करती थी इंडिया के अंदर। इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत बाद में बैन हुआ है इंडिया के अंदर, जब ये हर्षद मेहता का केस निकल के आया। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, बिकॉज यू नो जो आज के टाइम पे तुम फेज देख रहे हो ना, ये जो क्रिप्टो का फेज है, इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन द ईयर 1992 और 91 के आसपास, जब एलपीजी इंडिया में आया था। बिकॉज जो डर तब देखा गया था, मैं अपने पापा से भी बैठ के बात करता हूँ इन चीजों को लेके, शेयर मार्केट को लेके, तो जो डर उस टाइम पे था वो डर आज देखने को मिलता है रिलेटेड टू क्रिप्टो। सो यार, सबसे पहली चीज तो जो लोगों को लगता है, पहली चीज मैं बता दूं यहाँ पे, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, in any case I am not going to give you any kind of financial advice. प्लीज ये मत सोच के चलना कि मैं तुम्हें कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं। आई एम जस्ट पुटिंग लाइट कि ये चीज अभी है, मार्केट में चीज हो रही है एंड तुम्हें भी उस चीज की नॉलेज होना चाहिए। तो बात आगे बढ़ाते हैं। मतलब मैं आजकल देख रहा हूं कि भैया काफी लोग क्रिप्टो को इंडिया में इलीगल कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो प्रॉपर सट्टा बाजारी जैसी चीज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक और एक तू कौन सा बता रहा था मुझे, फैम पे, मतलब, और पता नहीं और कौन कौन से आजकल जो यूपीआई पेमेंट्स वाले हैं, भीम यूपीआई करके, ये एक ट्रांजिशन ही तुम्हें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे चल के करेंसीज विल बी इनटू डिजिटल फॉर्म। लाइक बात कर लें आगे, आज से 10 साल बाद के क्या तुम 10 का नोट निकाल के अपनी जेब से दे रहे होगे कि भैया मुझे सामान चाहिए, कमोडिटी चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। लाइक विद इन 5 to 10 ईयर्स सारी चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी। मतलब यू विल बी मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स ओनली। एंड हम जब अपने बच्चों को बताया करेंगे तो बोला करेंगे, भाई पता है पहले क्या होता था, यू नो तुम 100 का नोट देते थे, तब जाके तुम्हें सामान मिला करता था। देयर वाज नथिंग लाइक ऑनलाइन। फिर बीच में ये जो गूगल पे, पेटीएम वाला फेज है वो आया, एंड देन क्रिप्टो केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो आरबीआई क्या कहता है इसके बारे में? देखो, आरबीआई ने अभी तक क्रिप्टो को इलीगल इंडिया में घोषित तो नहीं किया है। चाइना बैन कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। चाइना तो गूगल भी बैन करके बैठा हुआ है, व्हाट्सएप भी बैन करके बैठा हुआ है, फेसबुक भी बैन करके बैठा हुआ है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट चाइना, एंड उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोविड से थी, बट क्रिप्टो से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चाइना का अपना अलग माइंडसेट है। तो क्या अभी जैसे एल सल्वाडोर, वहां पे बिटकॉइन को ऑफिशियली एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो क्या इंडिया में क्रिप्टो का कोई फ्यूचर है? मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली है। क्रिप्टो का फ्यूचर तो बहुत अलग ही लेवल पे है। अब देखो यार, जब मैं ब्रांड्स को अप्रोच कर रहा था तो आई अप्रोच सो मेनी ब्रांड्स अबाउट क्रिप्टो, बिकॉज मैं देखते ही रहता हूं कि हियर एंड देयर बहुत सारे जो एंडोर्समेंट्स हैं वो चलते रहते हैं। मेरी बात जब CoinDCX वालों से हुई तो मैंने उनसे बहुत 2-3 हार्श सवाल पूछे। मैंने कहा भाई बताओ तो
कि जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो सही है या नहीं, क्योंकि मेरी अलग, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने हिंदू के 2-3 आर्टिकल्स थे और डेली मेल के आर्टिकल्स थे, मैंने उनको पढ़ा है। तो मैं जानना चाहता था कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या कहना है। तो निर्मला सीतारमण जी का एक आर्टिकल था, आरबीआई ने बहुत बड़ा एक इशू रेज किया रिलेटेड टू क्रिप्टो, कि क्या क्रिप्टो जो इंडिया में है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि वी कैन नॉट बैन द फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसीज, मतलब हम ऐसी चीज को बैन नहीं कर सकते विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ करेंसीज। यानी एक अगर ये माइंडसेट बनता है तुम लोगों का कि यार हो सकता है मे बी क्रिप्टो बैन हो जाए फ्यूचर में, क्रिप्टो का कोई फ्यूचर ही ना हो, तो मैं जहां तक पर्सनली जानता हूं ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर जो इथीरियम ब्लॉकचेन के बारे में तुम सुनते रहते हो, आजकल बड़ा इथीरियम डिमांड में चल रहा है, तो इथीरियम ब्लॉकचेन इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय गूगल। नाउ गूगल विल बी यूजिंग द इथीरियम ब्लॉकचेन। इंडिया की कुछ 2-3 कंपनीज है वो इथीरियम ब्लॉकचेन को यूज करेंगी बिकॉज इट इज हाईली सिक्योर्ड। तो क्या आज से जो 50 साल पहले एसेट्स बन गए या बैंकिंग सिस्टम बन गया या जो ये मॉनेटरी सिस्टम है, क्या ये आउटडेटेड होने लगा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट? हाँ, तुम्हें पता होगा बैंक से ऑनलाइन चोरियां होती रहती हैं। साउथ साइड एक चोरी हुई थी, पूरा बैंक ऑनलाइन खाली कर दिया गया था, बैंक के पास एक भी रुपया नहीं बचा था, सारे कस्टमर्स का पैसा डूब गया था, स्टिल वहां पे वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया है। हाँ, जांच वगैरह चलती रहती है, बट बहुत सारे फ्लॉज हैं इस बैंकिंग सिस्टम के, बिकॉज पावर इज सेंट्रली होल्ड। तो ये जो क्रिप्टो है या ब्लॉकचेन है, इसमें क्या है, नोबडी इज होल्डिंग द पावर सेंट्रली, ये सब डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। तो फिर बात आई कि यार इसमें ट्रेड करना भी सही रहेगा कि नहीं। देखो यार, मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी फाइनेंशियल एडवाइस, मैं तो बात ही बता रहा हूं कि अगर मैं किसी ब्रांड को अप्रोच करता हूं तो वो अपनी तारीफ भी करते हैं, तो अपने ड्रॉबैक्स भी बताते हैं, सारी चीजें डिस्कस होती है। सो जब CoinDCX से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि यार मैं अगर अपने स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो 18+ हो चुके हैं, जो 12th पास आउट करके जा चुके हैं, अगर मैं उनके साथ ये कुछ शेयर करता हूं तो क्या आपकी तरफ से कुछ मिल सकता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। सो दे सेड ओके चलो ठीक है, आपकी तरफ से जो भी लोग आएंगे एंड कॉमर्सबाबा 100 कूपन कोड यूज करेंगे, दे विल गेट 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर ऐप CoinDCX पे, उन्हें मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बट वो उसका करेंगे क्या? मतलब 18+ को क्रिप्टो की कितनी जानकारी होती है, वो क्या ही कर लेंगे, बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाट बिटकॉइन इज या कैसे ट्रेड होता है। इंडिया के अंदर नॉलेज तो है नहीं, सब लोग बस रेट रेस में भागने लगते हैं। सो अगेन दे टोल्ड मी अबाउट देयर प्लेटफॉर्म जहां पे बच्चा सीख सकता है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम DCX लर्न करके, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से बोल रहा हूं, डाल दिया है, तुम लोग जाके देख लेना। वहां पे यू कैन लर्न अबाउट क्रिप्टो, नॉट जस्ट अबाउट बिटकॉइन, नॉट जस्ट अबाउट इथीरियम, नॉट जस्ट अबाउट रेवन कॉइन, यू कैन लर्न अबाउट एनी ऑफ द क्रिप्टो और ऑल्ट क्रिप्टो, मतलब ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ऑल्ट करेंसी के बारे में यू कैन लर्न अबाउट एवरीथिंग, कि इसके बिहाइंड द करेंसी आइडिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, व्हाई दिस करेंसी हैज बीन फॉर्म्ड। अब देखो यार, इफ यू आर स्टूपिड इनफ यू विल रन फॉर डॉज कॉइन और मे बी शिबा इनू कॉइन, बिकॉज ये मीम कॉइन्स है और बहुत जल्दी फेमस हो गए। बट अगर तुम DCX लर्न प्लेटफॉर्म पे जाते हो, और जो तुम्हें करना चाहिए, सीखना चाहिए चीजों को बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, या मम्मी पापा का पैसा तो कभी मत लगाना, मैं तो चाहूंगा तुम खुद कमाओ और खुद लगाओ। सो यू विल गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पे तुम सीख सकते हो। एंड द प्रॉब्लम विद दिस टुडेज क्रिप्टो मार्केट इज द सेम थिंग, कि लोगों के पास आइडिया तो है, लोगों के पास थॉट तो है कि हमें करना है, बट नोबडी वांट्स टू लर्न। किसी को सीखना नहीं है, बस रातों रात अमीर होना है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द प्लेटफॉर्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम लोग ये डिस्कशन मेरा इसलिए देख रहे हो कि बाबा जी सिर्फ ये बता रहे हैं कि रातों रात अमीर कैसे बन जाए, यू कैन नॉट बी अ मिलियनियर बाय दिस। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, लर्निंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर करेंसीज दैट आर गोइंग टू बी देयर इन इंडिया। ये चीजें होंगी, फ्यूचर में आएंगी, मतलब जो सेंट्रलाइज चीजें वो हटेंगी और डिसेंट्रलाइज चीजें आएंगी, जहां पे वाकई में वो बेनिफिट आम कंज्यूमर्स तक पहुंच सके अबाउट द करेंसीज, जहां पे एक आम इंसान भी सोच सके ओके, एज अ पैसिव इनकम आई कैन अर्न थ्रू दिस। सो कल मैंने फूल ब्रांड का डिस्कशन किया था और आज मैं CoinDCX का डिस्कशन कर रहा हूं अबाउट द क्रिप्टो। सो यू विल बी थिंकिंग लाइक यार बहुत स्पॉन्सरशिप मिल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, परमिशन मिली है कि आई कैन डिस्कस अबाउट देयर प्लेटफॉर्म, जैसे कल फूल के बारे में मैंने डिस्कस किया था। सो दिस कंप्लीट डिस्कशन तुमने सोचा होगा कि CoinDCX ही क्यों, व्हाई नॉट सम अदर प्लेटफॉर्म। सो मैं तुम्हें 2 से 3 पॉइंट्स बहुत सिंपल बता देता हूं कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या अच्छा लगा। तो यार सबसे पहली बात तो देखो यार ये है
कि ये इंडिया का सबसे सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूं। अब मैं वरना बहुत चीजी हो जाएगा ये चीज तो, बट इट इज वन ऑफ द इंडियाज सेफेस्ट प्लेटफॉर्म विच फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग केवाईसी प्रोसीजर जो होता है, दे फॉलो एवरीथिंग। सेकंड थिंग, ये आईएसओ सर्टिफाइड है, तो अगेन बैकअप अच्छा खासा है। और थर्ड थिंग मैं तुम्हें बताऊं, देखो अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहूं तो यू कैन स्टार्ट एज लो एज 10 रुपीज एज वेल। तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सी अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं पहले ही बोल दूं, बट अगेन इफ यू वांट टू एंटर इनटू क्रिप्टो मार्केट एंड यू फील लाइक यार मैं 100,000 रुपए नहीं लगा सकता, आई कैन स्टार्ट एज लो एज 10 रुपीज, तो तुम चालू कर सकते हो। पूरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक यू अवेयर अबाउट दीज थिंग्स जो अभी मार्केट में आना चालू हुई हैं। मे बी डाउन द लेन 5 years 10 years तुम्हें जब इसके बारे में पता चले, यू विल बी टू लेट, यू विल बी सी लाइक के काश मुझे कोई बताने वाला होता, पास्ट में थोड़ा बहुत ही बता देता, मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ भी तो चालू कर सकता था। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर 90s में एमआरएफ का शेयर जो हुआ करता था, इट वॉज हार्डली 50-100 रुपीज, एंड आज के टाइम पे इट इज अबव 75,000 रुपीज पर शेयर। तो मे बी तुम्हारी जर्नी यहां से चालू हो जाए, मे बी तुम कुछ नया सीख लो। तो जाओ CoinDCX का जो प्लेटफॉर्म है DCX लर्न करके गूगल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करो। जब सीख लो Commercebaba 100 जो कूपन कोड है यूज करके स्टार्ट ट्रेडिंग, जिसमें तुम्हें 1 रुपया नहीं लगाना। स्टिल यू फील लाइक यार नहीं मैं अपना पैसा भी लगा के देखूं, तो यू कैन स्टार्ट एज लो एज 10। एंड मेरी पर्सनल एडवाइस है 18 बिलो कोई मत करना। देखो एक अलग ही नॉलेज लेवल होता है तुम्हारा, अगर 18 प्लस हो यू कैन इन्वेस्ट योर ओन मनी, अगर 18 बिलो हो तो कूपन कोड से जो है लगा के अपना ट्रेड चालू करो, देखो। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट करके देखना। सो मेरा काम था मनी एंड बैंकिंग जो तुमने चैप्टर पढ़ा है, हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के तुम्हें, क्योंकि शेयर्स वाला तुम्हारे पास, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर तुम्हारे पास है ही, मे बी फ्यूचर जनरेशन के पास एक क्रिप्टो का भी चैप्टर हो इन बिजनेस स्टडीज। वी कैन नॉट से एनीथिंग, मतलब कुछ फ्यूचर का भरोसा नहीं है, बट I should be the first one to introduce, especially in terms of educational channels. बस यही बात करने आया था और मुझे मज़ा आया कुछ आज नया डिस्कस करके। मे भी हो सकता है नेक्स्ट ब्रांड मैं बी आवारा को लेके आऊँ। अगेन वो भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होगा, बट मैं उसके बारे में बात करूँगा। मुझे उसके बारे में बहुत अच्छा खासा बात करना है। मैं वही टी शर्ट वेयर किया हुआ हूँ जिसका पूरा पैसा मैंने भरा है, टेंशन मत लेना। तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। इट फील्स गुड कि मैं तुम लोगों को कुछ नया बताऊं, और तुम लोग रात को ये वीडियोस जब देखो तो यू ऑल्सो फील कनेक्टेड कि यार कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है। एंड जाते जाते IPL चल ही रहा है, तो इसके साथ साथ CoinDCX वालों ने बोला था कि यार हमारा भी एक हैप्पी डेज ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर इफ यू आर डाउनलोडिंग द CoinDCX ऐप एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद द Commercebaba कूपन कोड एंड व्हाटएवर यार जो भी तुम करोगे, मे बी देयर इज अ चांस के यू कैन विन 1 लाख रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस। बट ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दिस इज हाईली रिस्की एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबल। सो ऑलवेज कीप अ बैलेंस। जब भी कोई चीज नहीं होती है तो सारे रिस्क को देखो, सारी चीज़ों को एनालाइज करो। तुम्हारा माइंड होना चाहिए, तुम्हारी साइकोलॉजी उसके बीच में होना चाहिए कि जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ें करना। मेरा काम था इस चीज़ को लेके तुम्हें अवेयर करना, ना कि किसी चीज़ के लिए पुश करना। माई आइडिया वॉज टू गिव यू अ माइंडसेट कि तुम ऐसी चीज़ें कर सकते हो। देर आर दीज थिंग्स इन द मार्केट विच पीपल आर डूइंग, दे आर डूइंग, लेकिन तुम करोगे वो भी तुम्हारा खुद का माइंडसेट होना चाहिए। सो ठीक है यार, कल परसों जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब भी एडिट हो जाएगा, तो वी विल डिस्कसिंग अबाउट अनदर ब्रांड। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन से और ब्रांड्स होने चाहिए जिनके बारे में मैं डिस्कशन करूं। तो तब तक के लिए मेरे भाइयों बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।